हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोरिया के बारे में कौन सी 5 बातें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, जिनके कारण मुझे कोरिया में रहना अच्छा लगता है और ओवरऑल कोरिया एज अ कंट्री मुझे अच्छा लगता है जिन बातों के कारण, और जो बातें इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ यहाँ की लगती है, वो है यहाँ का सर्विस स्टैंडर्ड्स और सर्विस क्वालिटी। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। सर्विस स्टैंडर्ड का मतलब कि जो कस्टमर है, अगर आप कस्टमर हैं और कोई सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो शॉपकीपर हो या डॉक्टर हो या टीचर हो या फिर सिंपल कोई प्लम्बर हो या कुछ भी है, जिसका जो काम है वो उसके कस्टमर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना काम किस तरह से करना है, कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे सर्विस देनी है, उसको लेकर जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे वो बहुत ही हाई है। अपने इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई है, हमारे लिए अनइमेजिनेबल है वो सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो जब हम पहली बार इंडिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसका जो काम है वो इतनी मेहनत से, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है कि आपको लगेगा कि अमेजिंग है। और वो बहुत बड़ा कारण रहा है इनके देश के डेवलप होने का, कि हम लोग भी अप्रॉक्सीमेटली टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए। और पॉवर्टी लेवल के हिसाब से देखें तो कोरिया मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा गरीब था जब इंडिपेंडेंस मिली थी इसको। तो बट विद इन 50-60 ईयर्स, नॉट इवन 50-60, विद इन 30-40 ईयर्स दे रियली डेवलप्ड वेरी वेरी फास्ट, एंड हम लोग वहीं के वहीं अटके रह गए। तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका जो काम है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे जब मैं यहाँ आया था 2010 में KGSP स्कॉलरशिप पर, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलती है वो पहली स्कॉलरशिप आने में 20-25 दिन लगते हैं, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और आपके स्कॉलरशिप के पैसे बैंक अकाउंट में ही आते हैं, ऐसे आपको कैश में नहीं दे सकते वो। तो और बैंक अकाउंट खोलने के लिए यहाँ का जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो फॉरेनर्स के लिए बनता है, उसका होना ज़रूरी है, और वो बनने में 15-20 दिन लगते हैं मिनिमम। तो एनीवे मैं इतने पैसे लेकर आया था कि मुझे महीने तक भर तक कोई दिक्कत ना हो। तो बट ऐसे ही एक बार आई वॉज लाइक वॉकिंग अराउंड इन द कैंपस ऑफ SNU, और वहाँ पर आई सॉ दिस शिनहान बैंक बिल्डिंग। इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन कोरिया। तो आई जस्ट वेंट इन टू द बैंक कि पूछ करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है बैंक का, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेरा कार्ड बन के आ जाएगा 5-7 दिनों में। तो आई विल लाइक नो इन एडवांस कि मुझे क्या करना है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी कोरिया या किसी भी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैंक जैसे उसमें जाने का। तो मैं गया, तो गेट से ही पहले तो गेट पे एक पर्सन होगा जो आपको प्रॉपर वेलकम करेगा। वो देखने से लगेगा कि वो वेलकमिंग है, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की तरह नहीं कि जो हमेशा मुंह बनाए रहते हैं अजीब तरीके से। तो ही वॉज़ वेरी वेलकमिंग, और उसने मुझे बैठने को कहा। फिर दे आस्क मी कि डू यू वांट समथिंग टू ड्रिंक लाइक कॉफ़ी और जूस और एनीथिंग। ये तो बैंक है क्या है, हमारे यहाँ कहाँ पूछते हैं कॉफ़ी जूस चाहिए आपको। मैंने कहा नो नथिंग। तो वो उन्हें मुझे स्लिप दे दी कि आपका नंबर ये है, आपका जो आएगा काउंटर पे तो आप जाइए। तो जो वहाँ से मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं काउंटर पे गया तो जो स्टाफ बैठा था पीछे, क्लर्क, वो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर उसने मुझे आने वहाँ से हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, और उसके बाद मुझे उसने कहा बैठिए। मैं बैठ गया चेयर पे, उसके बाद वो बैठा। वहाँ से फिर मैंने पूछा कि मैं ऐसे ही आ गया था कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और मैं इंडिया से आया हूँ, स्कॉलरशिप मुझे मेरी आनी है अकाउंट में, और न्यू अकाउंट मुझे खुलवाना पड़ेगा कुछ दिनों में, और तो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए। तो उसने कहा कि आपके पास अभी क्या है डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा अभी तो मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट है। तो उसने कहा पासपोर्ट अभी आपके पास में है, और लकीली मेरे पास था उस समय पासपोर्ट, मेरे बैग में ही उस समय लिया हुआ था मैंने, पीछे बैकपैक उसमें ही पड़ा हुआ रहता था हमेशा। तो मैंने पासपोर्ट निकाल करके उसको दिखाया। उसने देखा, उसने कहा कि तो अकाउंट आप बनवाना चाहेंगे अभी। मैंने कहा अभी इससे बन जाएगा क्या। तो उसने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट तो है कि उसके लिए वो आपका ARC ज़रूरी है, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड ज़रूरी है, उसके बिना नहीं बनता है। बट इफ़ यू वांट मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ, अभी ओपन कर देता हूँ, और आपको जब भी आएगा आपका बन के वो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो आप यहाँ पे रह ही रहे हैं इस कैंपस में आपका, तो आप आके जमा कर दीजिएगा। मैंने कहा ऐसा भी होता है, तो मैंने कहा कर दीजिए ऐसा है तो उसने विद इन 10 मिनट्स उसने अकाउंट मेरा क्रिएट किया, पासबुक वगैरह प्रिंट किया उसने, तो नाम वाम प्रिंट करने की मशीन वगैरह सारी वहीं पे रखी हुई उसी के टेबल पे। उसने तुरंत नाम वाम प्रिंट करके मेरा डेबिट कार्ड वगैरह बना करके तुरंत सारा कुछ विद इन 10 मिनट्स दे दिया।
और उसने कहा सब चालू है आपका। अब मैं उसको कंपेयर आपको करके दिखाऊंगा इंडिया से, कि इंडिया में जब मैं यहाँ से मैंने हमें कंप्लीट किया अपना, उसके बाद मैं इंडिया गया, तो मैंने पैसे कुछ निकालने चाहे अपने एटीएम से, तो वो काम नहीं कर रहा था, तो पता चला कि वो ब्लॉक हो गया है। तो कस्टमर केयर में बात की, उन्होंने कहा कि आपका काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए वो ब्लॉक हो गया आपका अकाउंट, वो आप जाके वापस ब्रांच से खुलवा सकते हैं। अच्छी बात है। तो ब्रांच में गया मैं अपने, और ब्रांच भी मैं अपने जेएनयू के ब्रांच में गया हूँ, जहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और वहीं पे वो कैंपस के अंदर में ही बैंक है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको फिर से आईडी, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ और ये सब जमा करना पड़ेगा, और तभी जाके वो अकाउंट अनब्लॉक होगा। तो मैंने कहा कि ये पासपोर्ट लीजिए और ये सब जो भी उस समय मेरे पास था, पैन कार्ड वगैरह, मैंने कहा ये लीजिए और कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़े होता है, पासपोर्ट के और उसके बेस पे तो आपका पुराना एड्रेस पे दिया हुआ है, तो 3 साल पहले का बना हुआ पासपोर्ट है, अभी आप कहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए हमें। मैंने कहा भाई मैं अभी तो लौटा हूँ कोरिया से, तो अभी एड्रेस प्रूफ कहाँ से बन जाएगा, बनने में भी टाइम लगेगा, और जहाँ बनाने जाऊँगा वो भी तो मांगेंगे कि एड्रेस प्रूफ दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, आपका विद इन 6 मंथ का बना हुआ एड्रेस प्रूफ होगा, तभी हम अकाउंट को अनब्लॉक कर पाएंगे। और फिर मुझे दौड़ना पड़ा, महीने भर के बाद में ही वो बन पाया वो। तो कंट्रास्ट देखिए कि मैं इस कंट्री का सिटीज़न भी नहीं हूँ, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति नहीं है, और फिर भी उन्होंने ट्रस्ट करके कि मैं जमा कर दूंगा डॉक्यूमेंट जब भी मेरे पास आएगा, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तो और उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया, और उसमें मुझे उनसे कोई पैसा नहीं, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट था वो भी ध्यान रखिए। और उस बैंक में जिसमें कि मेरे पैसे उनके पास पड़े हैं, मैंने कुछ लिया नहीं है, दे हैव माई मनी, इट्स अ सेविंग अकाउंट, मैंने कोई लोन नहीं ले रहा उनसे, और मेरा अकाउंट है वो, मैं वहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड है, इंडिया का पासपोर्ट है, और दे आर नॉट लाइक अलाउइंग मी टू यूज़ माई अकाउंट। उनको चाहिए कि नहीं आपको एकदम, हम कैसे मान लें कि आप इंडियन हैं और आप इंडिया में रहते हैं, उनको 6 मंथ का एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो दैट इज़ द डिफरेंस। ये चीज़ जो है ना, वो डिसाइड करती है ये कौन सी कंट्री कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अपने सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करते हैं, या किसी को भी एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे ट्रीट करते हैं, और कितना ट्रस्ट आपका है सिटीजन्स के प्रति, और ओवरऑल आपका जो काम है वो कैसे फंक्शन करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स थे, मैं वहाँ गया इंडिया में, मेरा रियली में एम था कि मैं इंडिया में रह के अपना कुछ मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्टअप वगैरह, लेकिन आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड विद इन 2-3 ईयर्स। हर काम के लिए इतना प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इन्होंने कि आप गिव अप कर देंगे, कर ही नहीं सकते आप। आई होप कि चेंज हो थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं कब होगा वो चेंज। कोरिया में वो स्टैंडर्ड जो है किसी भी काम, किसी भी चीज़ का, अगर आपने किसी प्लम्बर को बुलाया है, उसने आपको कहा है कि मैं 10 बजे आऊँगा, तो वो 10 बजे से 5 मिनट पहले आ जाएगा, 10 से 10:30 बज के 15 मिनट नहीं होगा उसमें, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर, उसे आना ही आना है। इंडिया में तो परेशान हो गए हम, एसी लगवाना है तो एसी लगवाने वाले ने बोला हाँ 2 बजे लगा दूंगा, 5 बज गए, 3 घंटे बाद फ़ोन कर रहे हैं, हाँ सर आ जाएंगे, यहाँ फंस गया वहाँ पास, 6 बजे आ रहा हूँ। फिर 6:30 बज गया, फिर फ़ोन किया, सर आज तो नहीं हो पाया, कल आऊँगा। मैंने कहा कितने बजे आओगे भाई, उसके कारण आप दिन भर बैठे हुए हैं घर में। और ये हर स्टेप पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया में ये टिपिकल है। तो आप बात पर रिलाई ही नहीं कर सकते कि आपको किसी ने कुछ बोला है तो आप कैसे रिलाई करेंगे। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर चीज़ इतनी स्मूथ है, किसी ने आपको कुछ बोला है कि ये चीज़ इतने बजे आएगी, मैं इतने बजे आपसे मिलूँगा, वो मिलेगा आपको, सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो। यहाँ पे आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखेंगे जो सफाई कर्मचारी हैं, साफ सफाई करने वाले जो वाइप वाइप करते हैं फ्लोर को, कि कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पे, सुपरवाइज़र मैनेजर कुछ नहीं, वो खुद से ही रुक के थोड़ी देर बैठेंगे, फिर साफ़ करने में लग जाएंगे, रुक रुक के वो पूरे दिन साफ़ कर रहे हैं। कॉफ़ी शॉप में जाएंगे आप कहीं पर या किसी रेस्टोरेंट में, तो कई बार यहाँ पर होता है कि जो ओनर है जो कॉफ़ी शॉप का, उसने किसी पार्ट टाइम वाले को रख करके और उसके ऊपर दे दिया है सारा काम। और वहाँ पे देख के हमें अचंभा होता है कि हमारे यहाँ तो अगर किसी को ऐसे दे दें, आप छोड़ दें, तो वो जितना काम उसका वही कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो अचानक बैठे हुए खाली कस्टमर, जैसे ही कुछ नहीं कम हुए, खाली थोड़ा सा हुआ, तुरंत उठ के वो शीशा वीशा साफ़ करने लगेंगे, टेबल टेबल डेस्क वगैरह को क्लीन करने लगेंगे। मतलब खाली नहीं बैठ रहे वो, जबकि वहाँ कोई भी मॉनिटर करने वाला उनको नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है कि 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोगों के ऊपर में एक सुपरवाइज़र है, फिर एक सुपरवाइज़र के ऊपर में एक सुपर सुपरवाइज़र है, फिर एक मैनेजर है, फिर एक सीनियर मैनेजर है। मतलब काम 3 लोग कर रहे हैं और 6 लोग उसको मॉनिटर करने के लिए उस पर अलग अलग लेवल्स में हैं।
अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं 2-3 वो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि और कोरिया के 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं।